नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नेशनल आवाज़ चैनल का निर्माण सिर्फ मनोज मुसाफिर ने इसीलिए किया है कि हमारे भाई जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। मैं अभी अपने खर्चे पे इस चैनल को धीरे धीरे सींच रहा हूँ। समाज से सपोर्ट नहीं मिलता है। समाज से अगर सपोर्ट मिलता तो अपने समाज के लोग पे अत्याचार अनाचार शोषण जो हो रहा है उस पर लगाम लगता, शासन प्रशासन तक आवाज़ जल्दी पहुँचती और शासन प्रशासन के लोग वहाँ पे मेरी बात को सुनते और कद्र करते। लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है, जो मेरा आत्मबल है और जो मेरी जिज्ञासा, जो मेरी संवेदनशीलता है, जो मेरा ज्ञान है, उसके दम पे आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरी मांग बांका जिले के प्रशासन से है। आज मेरी मांग बिहार सरकार से, प्रशासन से है। मैं सरकार से मनोज मुसाफिर उनके चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन कर रहा हूँ कि सर, आपका काम सरकार है और सरकार का काम होता है कि जितने लोग भी निर्बल हैं, जिनके पास बल नहीं है, जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज़ को सुनना। शासन प्रशासन का जो काम है, जब किसी का शोषण होता है तो उसको सुनना होता है, ना कि उसको दुत्कार के भगा देना और प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आके अभाव वाले लोगों को दूर करना। ये ना तो प्रशासन का काम है और ना तो सरकार का काम है। सर, हम शरीफ लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो पीड़ित है आप उसकी सत्यता से जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए। अगर वो जांच में दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन अगर वो निर्दोष है और उसके साथ शोषण हो रहा है तो आपका सर दायित्व तो बनता है। आपके हम भी वोटर हैं, आप सरकार हैं, हमारे प्रशासन भी हमारा सरकार है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी मांग को रखा जाए, उनकी मांग को सुना जाए और कम से कम जो नैतिकता है संविधान की कि एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए। जब कोई पीड़ित शोषित व्यक्ति थाने पे जाता है और अपनी दरख्वास्त, अपनी तहरीर देता है तो थानाध्यक्ष का ये नियत कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य है कि उस तहरीर को वो स्वीकार करे, उस एप्लीकेशन को वो स्वीकार करे और उसकी जांच पड़ताल करके उसकी एफआईआर को दर्ज करे। एफआईआर सर दर्ज नहीं करेंगे तो अपराधी के मन में कभी भी उसकी साहस में कभी नहीं आएगा, उत्साह उसका और बढ़ जाएगा और शोषण का जो उसका रवैया है, वो शोषण का रवैया दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। एक व्यक्ति से होके परिवार पे जाएगा, परिवार से होके उसके खानदान पे पूरा समूल नाश हो जाएगा। इसीलिए संविधान में शासन प्रशासन की सर व्यवस्था की गई। बांका जिले में बिहार के रहने वाले विशाल कुमार गुप्ता का जब एक उन्होंने अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया तो उस वीडियो को आवाज़ मेरे तक भी पहुंची। उस वीडियो को विशाल कुमार गुप्ता के सुनने के बाद सर मेरा भी आत्मा रो रही है। और आत्मा इसलिए रो रहा है कि हम बिहार में हैं, आप बिहार में हैं और बिहार में एनडीए की सरकार है और हम लोग भी, हमारे समाज के लोग पूरा पुरजोर से, पूरे समर्थन के साथ, तन मन धन के साथ वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, चंदा देते हैं। 9 विधायक हैं, एक मंत्री भी है बिहार सरकार में अपने समाज के। लेकिन इसके बावजूद भी बांका बिहार में विशाल कुमार गुप्ता जो रो रो के अपनी वीडियो सार्वजनिक किया है, मैं शासन प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करता हूं, मैं बांका जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि सर इस वीडियो की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के उपरांत अगर विशाल गुप्ता की बात में सत्यता है तो सत्यता के लिए आपको जिसका जिसका वो नाम ले रहे हैं उन पे निश्चित रूप से एफआईआर करके आपको संविधान के मुताबिक उचित कार्रवाई करना चाहिए। सर, ये देश और ये सरकार और ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है। जब किसी व्यक्ति की जाति के नाम पे उल्हाना हो, किसी व्यक्ति को जाति के नाम पे दंश किया जाए, आज़ादी के 78 सालों बाद भी अगर इस जाति के लोगों को कहा जाए कि आपका मुंह देखने से जतरा बिगड़ जाता है, तमाम और भी बातें कही जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हम वैज्ञानिकों में सीधे प्रवेश नहीं कर रहे हैं, हम फिर से रूढ़िवादी परंपराओं को मान रहे हैं। सर, ये उचित नहीं है किसी भी सभ्य समाज में। सर, ये भी उचित नहीं है कि एक विशेष जाति के लोग और समुदाय के लोग, जिसमें राजीव रंजन कुशवाहा का ये पीड़ित व्यक्ति नाम ले रहा है, राजीव रंजन कुशवाहा इससे पहले भी उसके तमाम बिल्डिंग मटेरियल के सामान कब्जे में ले लिए। उस समय कार्रवाई नहीं हुई तो उनका मन बढ़ गया
और मन बढ़ने के उपरांत जब ये दोबारा फिर से उनका हौसला बढ़ा, हौसला बढ़ने के बाद जिस मंत्री के सानिध्य में वो बातें बोल रहे थे, इस पीड़ित व्यक्ति विशाल कुमार गुप्ता ने उस मंत्री का भी नाम लिया है, जयंत राज कुशवाहा। मंत्री कोई एक बिरादरी का नहीं होता है, मंत्री तो होता है पूरे समाज का, पूरे सरकार का और पूरे बिहार की जनता का। सर, आपका न्याय मंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि आपका ये परम कर्तव्य बनता था, जब आपके सामने राजीव रंजन कुशवाहा उस पीड़ित व्यक्ति को मारने की अगर बात करते थे, बात में सत्यता है, तो आपके उस पर उसी समय पट्टापेच करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन शायद सर आपने नहीं किया। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि विशाल कुमार गुप्ता की बात को सुनी जाए। इनकी मम्मी पंचायत समिति हैं और ये गांव का राजनीतिक का मामला होता है, और गांव में राजनीतिक हर गांव में, चाहे वो कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में, हर गांव में आपस में उठा पटक होती है, आपस में तनाव होता है, लेकिन ये सरकार और प्रशासन का काम होता है उस तनाव को दूर करना। विशाल कुमार गुप्ता का भी दुख जायज़ है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा ने नहीं मारा, कुशवाहा राजीव रंजन जो लोकल नेता हैं उन्होंने मारा पीटा। सर, मारने पीटने का अधिकार राजीव रंजन कुशवाहा को भी नहीं है। कुशवाहा जी को अगर आपत्ति थी विशाल के किसी क्रियाकलाप से, तो वो जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं थाने पे उसके खिलाफ, लेकिन मारने पीटने का अधिकार नहीं है, सामान कब्जा करने का अधिकार नहीं है, जाति के नाम पे अपमानित करने का अधिकार नहीं है। और शासन प्रशासन, थानाध्यक्ष महोदय जैसा पीड़ित व्यक्ति कह रहे हैं कि हम गए थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, थानाध्यक्ष जी ने नहीं सुना। सर, थानाध्यक्ष, ये सरकार जो होता है वो हमेशा अभाव वाले लोगों का, पीड़ित वाले लोगों का पक्ष सुनता है। प्रभाव वाले लोगों के अगर पक्ष में बात करेंगे तो सर, इस देश में मात्र 10% आबादी प्रभाव वाले लोगों की है। 90% वंचित, पीड़ित, शोषित जो आबादी अभाव वाले हैं, उनके साथ संविधान के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के बांका जिला प्रशासन से निवेदन है, बिहार सरकार से निवेदन है, और अपने समाज के प्रबुद्ध नेतागिरी करने वाले लोग, विधायक, शासन मंत्री से निवेदन है कि इस मामले में विशाल गुप्ता जी से संपर्क कीजिए, उनसे बात करिए, संबंधित थानाध्यक्ष से बात करिए, और बात करके उनके FIR को दर्ज कराइए और उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, पीड़ा है, तो एक सच्चे समाज सेवी, एक सच्चे राजनेता, एक सच्चे सरकार और सच्चे प्रशासन का परम कर्तव्य है कि उसकी आंख के आंसू पोंछे और उसकी सत्यता वीडियो की जांच करे, और उसकी वीडियो में इसकी सारी बातें अगर सत्य हैं तो उचित कार्रवाई संविधान के मुताबिक सबको करना चाहिए। मैं समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ, इनसे संपर्क करें, इनसे बात करें। जैसा कि वीडियो में कह रहे हैं कि आत्महत्या किसी मकसद, किसी का कारवां का, किसी डिसीजन का विकल्प नहीं होता, ये कायर लोग करते हैं। मैं विशाल जी से, मनोज मुसाफिर निवेदन करूंगा, हिम्मत रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि यही राजीव रंजन कुशवाहा और यही जयंत राज कुशवाहा जिस कुर्सी पे हैं, जिस प्रभाव में हैं, आप उनसे भी आगे जाएंगे। लेकिन आप जब को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं संघर्ष करने के लिए लगातार आवाज़ उठाता हूँ। इस वजह से मेरा निवेदन है, ये सब निगेटिव थॉट अपने अंदर मत लाया करिए। संघर्ष है, जीवन में सच्चाई का सामना करिए। कभी कभी दुख आता है, कभी प्रताड़ना होता है, कभी शोषण होता है। उसी शोषण न्याय के खिलाफ आपके पूर्वजों ने, महात्मा गांधी से लेकर, भामाशाह से लेकर, ज्योतिबा फुले से लेकर, संत गादगे महाराज से लेकर, कर्मा देवी से लेकर, सभी ने, रंपा तेली से लेकर, धनुआ तेली से लेकर, लंबा इतिहास है, छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर, ज्योतिबा फुले से लेकर, सबने एक लड़ाई लड़ी है, हार नहीं, हिम्मत से हारा है। ये व्यवस्था, ये सिस्टम को ही तो चेंज करना है। आप अगर हिम्मत हारेंगे तो कैसे ये व्यवस्था चलेगी? आप जैसे युवाओं को हिम्मत से काम लेना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ कि बिहार सरकार इस फरियाद को सुनेगी। और मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि विशाल गुप्ता जी के ये वीडियोस देख लें और उसके बाद उनका उचित मदद जरूर करें। मैं विशाल कुमार गुप्ता, मेरा घर बैतपुर, जिला बांका, थाना समूहगंज है। मेरी मम्मी वर्तमान में बैतपुर पंचायत की पंचायत समिति है। बात यह है कि 15 तारीख को मेरे घर पर आवास सहायक संतोष जी आए और उन्होंने कहा मुझे कि मुझे सेकंड किस्त हेतु पैसा भेजना है, जिसके कारण मुझे आवास लाभुकों का घर दिखा दो।
तो मैंने जाकर उनको घर दिखा दिया। मैं एक तेली समाज से बिलोंग करता हूँ और मैंने जब घर दिखाते दिखाते कुशवाहा टोला में गया तो वहाँ के कुछ दबंग राजीव रंजन कुशवाहा द्वारा, जो कि वर्तमान में भी जदयू जिला के उपाध्यक्ष है समूहगंज प्रखंड के, उन्होंने कहा तुम यह सब काम नहीं कर सकते हो, तुम घर नहीं दिखा सकते हो किसी को, तुम्हें को मेरे टोला में आने का अनुमति नहीं है, घूमने का अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम तेली हो, तुम मनुष्य हो, तुम्हारा शकल देखने से मेरा जतरा खराब हो जाएगा। और मुझे किस तरह पीटा आप देख सकते हैं। इसके पूर्व में मैंने एक आंगनबाड़ी केंद्र उन्हीं के घर के पास बनाया तो वह जिन्होंने जबरदस्ती मेरा 2 टेलर ईटा 3 कुंटल रड उठा लिया और उठाकर वह अपना जमीन घेर लिया। इस पर भी हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं एक अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करता हूँ, कमज़ोर समाज से बिलोंग करता हूँ। लेकिन आज मुझे जब पीटा गया, मेरे स्वाभिमान पर ठेस लगा, क्योंकि मुझे आज तक कभी मेरे पिताजी ने भी ताप नहीं मारा जिस तरह उसने मुझे मारा, क्योंकि मैं ऐसा कभी काम भी मैंने घर में नहीं किया जिसके कारण मुझे पिता को हाथ उठाना पड़े। और मैं एक स्नातक का छात्र हूँ जिसके कारण मेरी पढ़ाई भी बाधित हो रही है और मुझे इस गांव में सताया जा रहा है यहाँ के राजीव रंजन कुशवाहा द्वारा, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जब मैंने इसका आवेदन थाना में किया तो थाना प्रभारी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जब थाना प्रभारी को मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि यह सब केस में अरेस्टिंग नहीं होता है और वह खुलेआम घूम रहा है थाना प्रभारी के साथ। उसके बाद जब आज मेरे गांव में मंत्री आए तो वह मंत्री जी के साथ ही खुलेआम घूम रहा था और मंत्री जी को जब मैंने बोला तो बोला कि मंत्री जी के सामने ही, मंत्री भी उन्हीं का सुजात है जयंत राज कुशवाहा, जो कि अभी भवन निर्माण मंत्री है, और उन्होंने भी कहा और उनके सामने ही राजीव रंजन कुशवाहा ने मुझे कहा कि वहाँ हम पीटे हैं और पीटेंगे। इस पर मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा और कहा केस किया है, जाकर केस लड़ो। तो वे भी केस किया है, जाकर वे भी केस लड़ेंगे और मेरे केस को पूरा कमजोर बना दिया गया है, जिसके आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हुए गाली गलौज कर रहा है। यह उसका तुरंत अरेस्टिंग होना चाहिए कि नहीं। मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर लूँगा 2 दिन के अंदर। और इसके जिम्मेदार यहाँ के सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के राजीव रंजन कुशवाहा जदयू उपाध्यक्ष समूहगंज और यहाँ का सिस्टम होगा। अतः मुझे इंसाफ दिलाने का काम करे, अन्यथा मैं अपने परिवार का एकलौता बेटा हूँ, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूँगा 2 दिन के अंदर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो, क्योंकि मेरा स्वाभिमान आहत हुआ है और मेरे दिल में बहुत दुख हुआ है, जैसे आप समझ सकते हैं, जिसे आज तक पिता ने नहीं मारा होगा, अगर कोई दूसरा ताप मारता है तो कितना दुख होता है। और मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे इंसाफ दिलाने का काम करें।